हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका भोजन पच रहा है या नहीं पच रहा है, ये हमें कैसे पता चले इस विषय में। इसके लिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ टोटल ऐसी 5 चीजें जो कि आप लोगों को चेक करनी है। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो आपका डाइजेशन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये हमें अलार्म देता है और हमें बताता है कि आप जो है सही से नहीं खा रहे हो, सही से आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, सही से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो इसे समझना भी हमारे लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके ऊपर एक्शन लेना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कि हमारा डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन। अगर हमारा पेट सही से साफ नहीं हो रहा है तो हम लोगों को जाग जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है सबसे बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी है और उस एक कॉन्स्टिपेशन के कारण आपके शरीर में अनगिनत नई बीमारियां होती हैं। और इसका जो एंड है वो ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर भी आप लोगों को हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन वो होती है जिसके माध्यम से मल जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और जब वो सही से बाहर नहीं निकलता है और उसके अंदर कुछ ऐसे, क्योंकि मल होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही पड़े रहते हैं और वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जाते हैं, जैसे फंगस बढ़ते जाती है, और उसके कारण जो है हमारे कॉन्स्टिपेशन में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आना, स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है और उसके कारण भी कई बार हमारा पेट साफ नहीं होता है। तो कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करना है उसके लिए भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आप त्रिफला का चूर्ण उपयोग कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं, पानी अच्छे से पी सकते हैं, आप अपने जठराग्नि को एक्टिव करने के लिए समय पर खाना खा सकते हैं, आप सप्ताह में 1 दिन उपवास कर सकते हैं। ऐसे आप अनगिनत उपाय हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है। तो ये अगर हो रहा है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। नंबर 2, गैसेस। गैसेस जो है हमारे शरीर में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है कि अलग अलग जगह पे जो है गैसेस क्रिएट होती है, वात भी बढ़ जाता है, और कई बार अगर सिर में आपके गैस वगैरह चली गई तो आपको जो है बहुत ही मतलब ब्रेन हैमरेज तक की चीज़ें हो सकती है, और आपका सर जो है एकदम से पकड़ जाता है और बहुत कुछ होता है आपके शरीर में। अगर आपका गैसेस अगर आपके शरीर में क्रिएट हो रही है तो इसे आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह जाके कभी पीठ में जाएगी, कभी पैर में जाएगी, कभी पेट में अलग जगह पे जाएगी। तो ये सब जो गैसेस जो होते हैं हमारे शरीर में, ये अच्छी वाली गैसेस नहीं होती है। तो इसको अगर आप लोगों को बचना है तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे कि गैसेस जो है पूरी बाहर निकले और आपका जो बॉडी वो थोड़ा सा डिटॉक्स होते रहे। तो आप लोगों को गैसेस भी अगर हो रहे तब भी जो है आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा गैसेस होना, एक तो होता है कि गैसेस मतलब पास हो रही तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन सबसे पहला पॉइंट उसके लिए आता है कि वो क्रिएट ही क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद में वो रिलीज़ करना वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गैसेस जो है आपके शरीर में नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो भी अन्य बीमारियों का कारण आपके शरीर में बन जाता है। तो इसका भी आप लोगों को, ये भी एक अलार्मिंग एक सेंसेशन है, आपकी बॉडी जो है आप लोगों को वो बताती है। नंबर 3, बहुत भूख लगना या भूख ना लगना। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसका मतलब भी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो तुरंत आप लोगों को इसके ऊपर एक्शन लेने की आवश्यकता है। चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना के रखिए, डाइजेशन को किस तरीके से ठीक करना है, कैसे हेल्दी बनाना है, उसके सीक्रेट्स कौन कौन से हैं, तो उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अपने डेली रूटीन में ऐसी कुछ चीज़ें करना है जिससे कि आपका जो कमज़ोर पाचन तंत्र है उसको आप सही से बना पाओ, उसकी स्ट्रेंथ को आप फिर से अच्छे से रिजिनेवेट कर पाओ, उसे रिस्टार्ट कर पाओ, उसे बूस्ट कर पाओ, जो कि आपके अन्न को अच्छे से पचा पाए। अगर अन्न सही से नहीं पचेगा तो फिर जो है आपके शरीर में समस्या होना शुरू हो जाएगी। तो इन कारणों को भी जो है आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसको किसी भी हेल्थ में एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि छोटी सी छोटी चीज़ों को भी आप लोगों को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि छोटी चीज़ ही बड़ी बीमारियों का रूप लेती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कम भूख लगती है या आपको ज़्यादा भूख लगती है तब भी जो है आपका डाइजेशन सही नहीं है। नंबर 4, वेट बढ़ना या वेट कम होना। ये भी कमज़ोर डाइजेशन का और डाइजेशन ठीक से काम ना करने का एक बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है। कुछ जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, उनको अन्न पचता ही नहीं है। कुछ जो लोग होते हैं वो 1-2 रोटी खाते हैं लेकिन उनके शरीर में बहुत ज़्यादा लगता है। तो दोनों स्थितियाँ जो है बुरी स्थितियाँ है। आपको जो है लिमिट में खाकर अपने शरीर को एक नॉर्मल इंसान के जैसा आप लोगों को लगना चाहिए, यानी कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, रनिंग, वॉक,
आपको जो जो करना है, डिटॉक्स वाटर, जो जो आप कर सकते हो, बहुत सारे उपाय है हर एक चीज़ के, लेकिन आपको किसी भी एक उपाय को पकड़ के कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके जीवन में है तो आपको इसे तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए, और यही संकेत है कि आपका पाचन तंत्र जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। नंबर 5, एसिडिटी। अगर आप लोगों को एसिडिटी हो रही है तो समझ लीजिए आप कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो होता है कि आपने बहुत ज़्यादा मसाले की कुछ चीज़ें खा रही है तो उसके कारण आपको एसिडिटी होती है, और दूसरा जो होता है कि आप नॉर्मल ही आप भोजन कर रहे हो, अच्छा भी भोजन कर रहे हो, फिर भी आप लोगों को एसिडिटी होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो डेंजर की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। एसिडिटी में यानी कि कुछ ऐसे एसिड रिलीज होते हैं हमारे शरीर में जो कि अच्छे नहीं होते, जो कि हमारे शरीर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से गंदा कर देते हैं, और हम लोगों को बहुत ही अलग अलग तरीके की मतलब डकारें भी आती है, और गले में जलन होना शुरू हो जाती है, गले में स्वेलिंग भी आ जाती है, हमारे फूड पाइप में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी अगर ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ में तो आपको जो है सचेत हो जाने की आवश्यकता है। तो ये थे टोटल 5 ऐसी चीज़ें जिसके माध्यम से हम लोगों को समझ में आता है कि हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम है। इसमें से एक भी चीज़ अगर आपके जीवन में है, आपके साथ में हो रही है, तो आप लोग उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, एक छोटी सी, लेकिन अगर हम लोग इसका ध्यान नहीं देंगे तो छोटी बीमारी जो है बड़े बीमारियों का रूप ले सकती है। इसीलिए अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना है, छोटे छोटे सुधार आप लोगों को अपने जीवन में लेकर आना है, क्योंकि अन्न अगर पचेगा ही नहीं, डाइजेशन सही होगा नहीं, तो अच्छी एनर्जी आप नहीं बना सकते अपने शरीर में, आप अपने आप को एनर्जेटिक नहीं रह सकते। और उसी के कारण जो है बहुत सारे टेस्ट हम लोग करते हैं और उसमें जो है बहुत सारे तत्वों की कमी आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो सारे पोषक तत्व जो है वो हम लोग अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब एक्सट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो ब्लड में सर्कुलेशन होते हुए वो कहाँ से हम लोगों को उन सारी चीज़ों को देगा? तो ऐसा वो नहीं कर पाता है। इसलिए हमें जो है इन सारे बातों का ध्यान रखना है, और कोई भी बीमारी हमारे शरीर में ना रहे इसका ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमारे डाइजेशन का, क्योंकि डाइजेशन जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। तो आई होप ये जो वीडियो होगी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।